नाजरीन, जद्दा में होने वाला हालिया जीसीसी का एक कंसल्टेटिव मीटिंग बगैर किसी कंक्लूडन के स्टेटमेंट के बंद खत्म हो गई। ये एक गैर मामूली वाकया है कि जीसीसी के सारे अरकान मौजूद हैं जद्दा में और एमबीएस उस इजलास की सदारत कर रहे हैं, लेकिन उस इजलास में कोई इख्तितामी कलमात नहीं अदा किए गए। इसका मतलब यह है कि यह जीसीसी की आखिरी फॉर्मल मीटिंग थी। इसी मीटिंग के साथ ही यूएई ने ओपेक से अलहदगी का ऐलान कर दिया और ये ऐलान उस वक्त सामने आया है जब पूरी दुनिया की नजरें यूएई, सऊदी अरब, ईरान और इस कॉन्टेक्स्ट में पूरे गल्फ पर हैं। तो गालिबन नाजरीन अब लगता यही है कि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो इक्तसादी जंग, जो इन्फ्लुएंस की जंग है, वो किसी भी लम्हे आगे उसके शोले अगर भड़के तो वो एक बाकायदा जंग में भी तब्दील हो सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूएई के ओपेक के पार्टी से निकलने की, कि उसके ओपेक है क्या और उसके क्या मुज़मरात होंगे। क्या ओपेक से निकलना सिर्फ सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने के बराबर है, और साथ साथ इस फैसले का इम्पैक्ट पाकिस्तान पर कितना होगा। मैं हूं आपका मेजबान एहसन रजा। देखते रहें आप प्रोग्राम मिनट मिरर न्यूज चैनल। तो नाजरीन, सबसे पहला सवाल हम जो अभी एड्रेस करते हैं वो ये है कि जी असल में ओपेक या ओपेक प्लस है क्या, जिसको यूएई ने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ओपेक एक तंजीम है जो 1960 में उस वक्त बनाई गई जब तेल पैदा करने वाले ममालिक ने सोचा कि हम एक इकट्ठा स्टांस बनाएं ताकि तेल की प्रोडक्शन, तेल की प्राइस, तेल की सप्लाई के हवाले से इन ममालिक की इजारादारी हो। तो असल इसका मकसद यही था कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, बल्कि ओपेक जो है ना वो एक ज़्यादातर ऐसे ममालिक हैं जो तेल पैदा करते हैं और आपस में हम आहंगी पैदा करना था, और साथ ही उसका मकसद ये भी था कि वो अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद रहे। इस जो ग्रुप था ओपेक प्लस, उसका एक विजन है जिसमें रूस है और दीगर कई ममालिक हैं, और ये ममालिक ही फैसला करते हैं कि हम कितना ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से कितना ऑयल मंडी को सप्लाई करेंगे, और यहीं से वो सप्लाई को तेज करके या कम करके इसकी कीमत पर कंट्रोल रखते हैं। जब ओपेक ममालिक पैदावार बढ़ा देते हैं, सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं, तो मार्केट में तेल की पैदावार, तेल की कीमत कम हो जाती है। जब ओपेक ममालिक तेल की पैदावार कम कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं, तो वही जो जनरल असूल है शॉर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड का, तो उसके तहत फिर कीमत ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी तक तो दुनिया में यही होता आया था कि ओपेक का ही तेल की कीमतों पर पूरा कंट्रोल था। अब आते हैं हम कोर क्वेश्चन की तरफ कि यूएई ने इस वक्त ओपेक छोड़ने का फैसला क्यों किया। ओपेक, इस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस सऊदी अरब का है। सऊदी अरब इज द लीडर। सऊदी अरब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो उस कंटेक्स्ट में सऊदी अरब ही इस बॉडी को चलाता है। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूएई और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात कोई ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में अब यूएई ने तो सिंपल ये कहा है कि उसने ये पैदावारी सलाहियत और कौमी मफाद को देखते हुए फैसला किया कि हम ओपेक छोड़ दें। इससे लगता यह है कि यूएई जल्द ही एक स्टेटमेंट इशू करेगा कि हम अपने कौमी मफाद को देखते हुए हमने जीसीसी को भी छोड़ने का फैसला कर लिया है। हो सकता है कि उससे जीसीसी छोड़ने से पहले यूएई ये ऐलान कर दे कि हमने अरब लीग को भी छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि यूएई के जो
ताल्लुकात हैं वो इजराइल, भारत, अमेरिका और यूके के साथ हैं। उस कंटेक्स्ट में उसने अपनी राइवलरीज जो पैदा की है, सेल्फ क्रिएटेड राइवलरीज हैं, उसमें ईरान के साथ तो पहले से, बहुत पहले से थी, लेकिन ताज़ा तरीन उनकी जो राइवलरी है वो सऊदी अरब के साथ है। अब असल बात यह है कि यूएई अपनी तेल की पैदावार बढ़ाना चाहता है, मगर जो ओपेक है वो उसकी राह में रुकावट था। ओपेक अपने ममालिक पर प्रोडक्शन की एक कैप रखता है, और यूएई चूंकि आजकल जरा थोड़ा रिवॉल्ट के मूड में है, तो उन्होंने तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए इस को छोड़ने का फैसला किया। इससे ज्यादा अहम बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ओपेक के सख्त खिलाफ है और ओपनली खिलाफ है। वैसे तो अमेरिका खिलाफ है ओपेक के, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ज्यादा ही खुलकर बोलते हैं, तो उन्होंने ओपेक को हमेशा डाउनग्रेड किया है। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में रहते हुए यूएई ने ओपेक को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे ज्यादा हम इस फैसले को सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस से कनेक्ट करते हैं कि इसने सऊदी अरब को नुकसान पहुंचाने के लिए ये फैसला किया। अब वो आज़ाद है, अपनी मर्जी से आज़ाद होकर अपनी मर्जी के मुताबिक तेल कमाएगा, और जब ज्यादा तेल कमाएगा ज्यादा बेचेगा, और ज्यादा पैसे आएंगे ज्यादा मुनाफा आएगा। अब अगली बात, क्या यूएई का ओपेक छोड़ने का फैसला ईरान जंग से भी मुंसलिक है? जी हां, इसमें देखी जाएगी टाइमिंग। इस वक्त ईरान और जो दूसरे फरीकैन हैं उनके दरमियान सीज फायर है, लेकिन उससे पहले एक जोरदार जंग हुई है। अभी भी इस खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज है। पूरी दुनिया की जो ट्रैफिक है वो उसका 20% जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरता है वो इस वक्त रुका हुआ है। तो इन हालात में जो तेल की सप्लाई है वो गैर यकीनी है। तेल की कीमत आज जब हम प्रोग्राम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अप्रैल 28 है, और आज के दिन तेल की कीमत $110 पर बैरल है। आने वाले दिनों में ये ज्यादा हो सकती है। ईरान ने दावा किया हुआ है कि अगर उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की ब्लॉकेट जारी रखी तो दुनिया 150 से लेकर $200 पर बैरल कीमतों के लिए तैयार रहे। तो ऐसे में यूएई ने एक चांस देखा कि सऊदी अरब एक तरफ अंगेज्ड है, ईरान अंगेज्ड है, पूरी दुनिया एक तरफ उसका फोकस जंग पे है, तो उसने ओपेक से जान छुड़ा ली और ये मौका देखा। अब वो मार्केट में शायद ज्यादा तेल डालकर ज्यादा पैसे कमाएगा। अब आ जाते हैं इस फैसले का असर ओपेक और सऊदी अरब पर क्या पड़ेगा। देखिए, ये ओपेक और सऊदी अरब दोनों के लिए बहरहाल एक बहुत बड़ा धचका है, शॉक वेव। कोई भी इस खबर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूएई इतना बड़ा कदम ले लेगा। इससे पहले यूएई ओपेक का एक बहुत मजबूत और काबिल एतमाद रुकन समझा जाता था। अब इस फैसले के बाद बहरहाल सऊदी अरब पर दबाव बढ़ेगा कि वो बाकी ओपेक के ममालिक को मुत्तहिद रख सके, लेकिन कुछ लोग तो इसे अभी से ओपेक के खात्मे की शुरुआत कह रहे हैं। इट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ ओपेक बॉडी। लेकिन सऊदी अरब ने इसका शायद इसको कंपनसेट करने के लिए इसकी कमी को वो ईरान के साथ बातचीत बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या ओपेक को दूसरे ममालिक भी छोड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर दूसरे ममालिक भी देखेंगे कि अगर इस फैसले से यूएई को फायदा होता है तो दूसरे ममालिक भी इसी रास्ते पे चलेंगे। सबको इस वक्त प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, और जब तेल की कीमत बढ़ रही हो तो जाहिर है हर कोई सोचेगा कि हम तेल बेचकर अपनी दौलत को बढ़ाएं। अब आते हैं जी आलमी मईशत पर इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए,
शॉर्ट टर्म तेल की कीमतें जो हैं वो अनस्टेबल रहेंगी। जंग हुई है, एक ऐसी जंग है जिसने पूरे दुनिया की तेल की सप्लाई को मुतासिर किया है। ग्लोबल साउथ में जाए, उधर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जो खुद तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व्स उसके पास हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स उसके पास है, लेकिन उधर भी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इस वजह से दुनिया देखेगी कि तेल की कीमतें बढ़ती रहेंगी। और इन द लॉन्गर रन अगर यूएई ने ज्यादा सप्लाई शुरू कर दी और यूएई के देखा देखी दूसरे ममालिक ने भी ज्यादा सप्लाई शुरू कर दी कि भी कीमतें ज्यादा हैं तो हम ज्यादा सप्लाई दे के पैसे कमाएं, तो ज्यादा सप्लाई की वजह से फिर कीमतों में कमी आएगी।